हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं 91 से। इससे पहले हम लोग कल 90 तक देख चुके थे। देखिए, कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 360 और 250 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ठीक है। तो इसीलिए एरिया त्रिभुज ABC, ठीक है, बट्टा एरिया त्रिभुज DEF, एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा। तो AB बट्टा DE का होल स्क्वायर, ठीक है। AB बट्टा DE का क्या होगा, होल स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा 360 बट्टा 250 बराबर ये हो जाएगा 8 बट्टा DE का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, आपको जीरो से जीरो कट जाएगा तो DE बराबर क्या होगा। तो DE बराबर होगा 25 इंटू 8, ठीक है, बाई 36, ठीक है, 36, ठीक है। ये हो जाएगा आपको रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 25 और इंटू 8 बाई क्या होगा 36, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 8/6, यानी ये हो जाएगा 40/6। इसको काट लेंगे तो ये कट जाएगा 20 और नीचे में क्या होगा 3, यानी 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा तो राइट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। एक मिनट देखिए, इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 92 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है कि यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कुल परिणामों की संख्या यानी NS बराबर क्या होगा तो 2, 2 सिक्का को जो है यानी यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, यानी कुल परिणामों की संख्या क्या होगा 8। यानी यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या हो गया 8, ठीक है, क्या होगा 8। अब हमें कह रहा है कि कम से कम 2 सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता। तो देखिए 2 सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा आपको S बराबर यानी इवेंट E बराबर ये हो जाएगा, यानी हेड हेड टेल, ठीक है, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड हेड टेल, यानी तो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ठीक है, हेड टेल हेड। उसके बाद होगा टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा तो हेड हेड हेड, हेड 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 का था कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड होना ही चाहिए, ठीक है, अधिक से अधिक जो भी हो। तो NE बराबर क्या होगा, NE बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, तो NE बराबर 4 हो गया, ठीक है। NE बराबर 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर क्या होता है NE बट्टा NS। तो NE है 4 और NS है 8, यानी कट के कितना होगा 1/2, कितना होगा 1/2। तो इसका C ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। C ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 93। कहता है यदि 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है, पहली 20 जो है प्राकृतिक संख्या का योग क्या है तो 93। तो देखिए पहली 20 विषम प्राकृत संख्या का योग, तो n प्रथम, देखिए प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग होता है n², ठीक है। तो n के जगह लेंगे 20 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 400, यानी इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो 93 का ए ऑप्शन, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं 94 है कि यदि S बराबर है 0 1 5 4 7 तब समुच्चय S में उप समुच्चयों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए इस यानी 94 का जो है S बराबर है 0 1 5 4 7, तो NS क्या होगा तो NS हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5, तो NS क्या होगा 5 होगा, ठीक है। NS क्या होगा तो NS हो जाएगा 5। अब देखिए इसीलिए S के उप समुच्चयों की संख्या, S के उप समुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या, तो S के जो है
उप समुच्चयों की कुल संख्या जो होगा ये होगा 2n। ठीक है, क्या होगा? तो 2n, 2 के पावर n होगा। ठीक है, 2 के पावर क्या होगा? तो n होगा, यानी 2 के पावर 5 होगा। 2 के पावर 5, यहाँ पे 5 है तो 2 के पावर 5 यानी कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपको 32। ठीक है, क्या होगा? 32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा? तो बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघाती समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के दो मूल समान हैं तो के का मान। अब देखिए मूल इसका क्या है? समान है। ठीक है, मूल क्या है? समान है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स। ठीक है, माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, प्लस 6 बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, तो चूंकि मूल जो है क्या है? समान है। ठीक है, तो बी स्क्वायर, तो मूल समान कब होता है? जब डी बराबर 0। ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0। अब देखिए बी के जगह है -2k, यानी -2k का होल स्क्वायर। ठीक है, -2k का होल स्क्वायर। अब माइनस में -4a का मान क्या है? तो 4ac, 4k और c का मान है 6। ठीक है, 4ac। ठीक है, बराबर में क्या है? तो 0। ठीक है, तो ये देखिए -2k होल स्क्वायर क्या होगा? तो 4k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और -24 के बराबर 0। ठीक है, 24 के बराबर 0, यानी देखिए ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और -24 के बराबर 0। 4 कॉमन लेंगे, 4k कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? k-6 बराबर 0। ठीक है, k-6 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है, परंतु यहाँ पे k बराबर 0 नहीं हो सकता। k डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? k-6 बराबर 0, यानी k बराबर क्या होगा? तो 6 होगा। ठीक है, k बराबर क्या होगा? तो 6 होगा, k बराबर 6। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अब देखिए यहाँ पे है 96 है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज ABC मान लेते हैं A B और C में B समकोण है। ठीक है, उसके बाद कहता है यदि P और Q क्रमशः भुजा AB और BC पर दो बिंदु है, यानी AB पर है B, ठीक है, और BC पर क्या है? Q। इन दोनों को यदि मिला दें, ठीक है, मिलाने के बाद तो कहता है भुजाओं पर दो बिंदु हैं तब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और त्रिभुज PBQ में PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा? PQ स्क्वायर बराबर, तो कर दें स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर जोड़ BQ स्क्वायर। समीकरण क्या होगा? तो 2 होगा। ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 प्लस 2 से तो देखिए यानी AC स्क्वायर जोड़ PQ स्क्वायर क्या होगा? तो AC स्क्वायर जोड़ PQ स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर जोड़ BQ स्क्वायर। ठीक है, BQ स्क्वायर, तो AB स्क्वायर और जोड़ AB स्क्वायर जोड़ BQ स्क्वायर, AB स्क्वायर जोड़ BQ स्क्वायर और प्लस PB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, PB स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा AC स्क्वायर जोड़ PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो AQ स्क्वायर। ठीक है, तो AB जोड़ BQ। ठीक है, AB जोड़ BQ, AB स्क्वायर जोड़ BQ स्क्वायर बराबर क्या होगा? AQ स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा AQ स्क्वायर। ठीक है, AQ स्क्वायर अजोड़, और देखिए PB स्क्वायर PB स्क्वायर अजोड़ BC स्क्वायर जोड़ BC
स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पी सी स्क्वायर। यदि इसको इससे मिला दे, ठीक है, और इसको इससे मिला दे, ठीक है, इसको इससे मिला दे, तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, यानी ए क्यू स्क्वायर जोड़ पी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ पी क्यू स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यानी 96 का होगा सी ऑप्शन। तो 96 का क्या होगा, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 97। 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है 4√7, तो 4√7 को लिख सकते हैं 7 के पावर 1/4। ठीक है, और देखिए 3/√9 इसको लिख सकते हैं 9 के पावर 1/3। ठीक है, 9 के पावर 1/3। अब क्या करेंगे, 3 और 4 लॉसो ले लेंगे। ठीक है, 3 और 4 का लॉसो कितना होगा, 12। तो देखिए 3 और 4 का लॉसो जो है 12 होगा, तो लिखेंगे 7 के पावर 1/4 को जो है क्या करेंगे, तो 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 343, 343। और उसके बाद देखिए 9 के पावर 1/3 है, 9 के पावर है 1/3, 9 के पावर क्या है, तो 1/3 है, 9 के पावर 1/3। तो 9 के पावर 1/3 और गुने क्या करेंगे, 12 करेंगे, तो यानी 9 के पावर क्या होगा, 4। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 6500 कितना होगा, 61, 6561। तो देखिए अतः कथन एक जो है क्या है कि 4√7 ग्रेटर देन 3/9, ये क्या है, असत्य है। ठीक है, क्या है, असत्य है। अब पुनः 3√2 देखिए, अब जो है 3√2 तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 1/3। ठीक है, और क्या है 6√3, तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 1/6। अब 6 और 3 का लॉसो कितना होगा, 6 होगा, तो इसको 6 से गुना करेंगे, इसको 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 3, 4 और 3। ठीक है, 4 और 3। तो देखिए दूसरा ऑप्शन जो है दे दिया गया है 3√2 ग्रेटर देन 6√3। तो ये क्या है, तो यह सत्य है। तो इसका जो है कथन दो क्या है, राइट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 97 का, ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी केवल दो क्या है, सत्य है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है और वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भी क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। तो मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक, इसके बाहर क्या है, तो वर्ग है, इसके बाहर जो है क्या है, तो वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है, तो वर्ग जो है दे दिया गया है, ये देखिए ऐसे है, वर्ग है। तो यहाँ पे दे दिया गया है एक वर्ग की भुजा, यानी ये भुजा 6 है, तो सारे भुजा वर्ग का कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए तो यहाँ से यहाँ तक जो है यानी सर्किल का जो डायमीटर होगा ये भी तो 6 होगा। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, 6/2 यानी 3 होगा। रेडियस कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, रेडियस 3 होगा। तो वर्ग के अंदर बनने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, पाई 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 9 पाई के मान 22/7 लेंगे, तो ये हो जाएगा 198/7 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 98 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कहता है कि यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद जो है क्रमशः प्रथम और अंतिम पद जो है 17 और 350 है और समान अंतराल 9 है, तो पदों की संख्या कह रहा है। ठीक है, तो प्रथम पद जो है 17 दे दिया गया है, तो अंतिम पद an कितना है, 350 है। तो an बराबर होता है a + n-1 × d। ठीक है, ये 350, a का मान है 17 + n-1 और d का मान है 9 और ये कितना है, 350। ठीक है, 350। तो ये हो जाएगा आपको 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा, 9n बराबर 350। ठीक है, 350, ये 8 जो है उधर चला जाएगा, तो 9n बराबर क्या हो जाएगा,
350 माइनस 8, यानी 10 में से 8 गया 2, ये होगा 4, ये होगा 3। ठीक है, तो 9 से कट जाएगा। देखिए 9 चौक 36, 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27, तो ये होगा कितना, 9 तिया 27 88। तो देखिए ये जो है n बराबर जो होगा, n इज इक्वल टू होगा 333 बटा, देखिए तो n का मान जो निकल जाएगा आपको 342। देखिए 350 माइनस 17। ठीक है, 350 माइनस, अच्छा 350 यहाँ होगा 9n माइनस 9, यानी 17 में से 9 गया तो 8। ठीक है, 8 जो है 350 माइनस 8 होगा, तो 9n बराबर क्या होगा, 350 माइनस 8, 350 माइनस 8। तो यहाँ पे देखिए 350, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, ये हो जाएगा 4 342, 4 3 7 2 9। अब देखिए ये कट जाएगा कितना, तो n बराबर 38। ठीक है, n का मान कितना आएगा, 38 आएगा। ठीक है, 38। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 99 का ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अब देखिए 100 है कि चित्र में जो है दिया गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है और पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है। पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, तथा छेदक रेखा पी ए बी है। छेदक रेखा पी ए बी छेदक रेखा है। कहता है वृत्त के केंद्र ओ से गुजरती है। यदि पी क्यू कितना है, 5 है, और पी ए कितना है, 1 है, तो कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि पी ए गुने पी ए गुने पी बी। देखिए पी ए अगुने पी बी, यानी आधा अगुने पूरा। ठीक है, आधा गुने पूरा बराबर क्या होता है, ये होता है पी क्यू स्क्वायर बराबर। ठीक है, क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए हाफ गुने जो है, हाफ गुने पूरा, तो आधा गुने पूरा, यानी पी ए गुने पी बी। पी ए गुने पी बी बराबर होता है पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर, यानी याद रखना है कि पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी ए। ठीक है, पी ए अगुने पी बी, पी ए गुने पी बी। ठीक है, क्या होगा, पी ए गुने पी बी। अब देखिए यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर बराबर होगा पी ए है 1, पी ए कितना है, तो पी ए है आपको 1 है। ठीक है, उसके बाद देखिए पी ए के बाद पी बी कितना है, तो पी बी हो जाएगा आपको पी बी। ठीक है, पी बी जो हो जाएगा 1। ठीक है, पी बी जो हो जाएगा 1, अब प्लस में देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो व्यास है वृत्त का। वृत्त का व्यास होता है 2 गुने त्रिज्या, तो 2r। ठीक है, 2r मान लेते हैं, तो 5 का होगा 25 बराबर 1 + 2r। ठीक है, तो 2r बराबर होगा 24। ठीक है, 2r बराबर 24, तो r बराबर कितना होगा, 12। r बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी 100 का क्या होगा, तो 100 का होगा बी ऑप्शन, 12। अब चलिए देखते हैं 101। कहता है निम्नलिखित आवृत्ति सारणी में 7 की संचयी बारंबारता है। तो क्या करेंगे, पहले आंकड़े ले लेते हैं। ठीक है, आंकड़े दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, तो देखिए संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको संचयी बारंबारता 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 + 3 कितना होगा, 5, 5 + 5 10, 10 + 9 19, 19 + 2 कितना होगा, तो 21 हो गया। ठीक है, तो देखिए 7 की संचयी बारंबारता जो है, 7 की संचयी बारंबारता क्या होगा, तो 7 की संचयी बारंबारता की यदि बात करें तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 7 की संचयी बारंबारता कितना होगा, तो 10 होगा। ठीक है, 7 की संचयी बारंबारता जो है कितना होगा, देखिए यहाँ पे 7 है और इसकी संचयी बारंबारता कितना है, तो 10। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 101 का सी ऑप्शन। क्या होगा, तो 101 का होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षों
से समान अंतःखंड काटने वाली एक बिंदु एक तीन से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। 102 का देखिए, तो अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण होता है एक्स बाय ए जोड़ वाई बाय ए बराबर 1। ठीक है, तो अक्षों से यानी अक्षों में बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय ए बराबर 1, या फिर एक्स प्लस वाई बराबर ए, समीकरण होगा 1। अब चूंकि वह जो है 1 3 से होकर गुजरती हैं, ठीक है, कितना 1 3 से होकर गुजरती हैं, तो इसीलिए 1 3 से होकर गुजरती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसीलिए होगा 1 + 3 बराबर ए। ठीक है, 1 + 3 बराबर ए, या फिर ए बराबर क्या होगा 4, यानी x के जगह 1 लेंगे, y के जगह 3 लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 3 बराबर 4, यानी ए बराबर 4। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण कहाँ से 1 से, तो समीकरण 1 है x + y बराबर ए, यानी x + y बराबर कितना होगा 4 होगा, तो x + y बराबर 4, यानी 102 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है कि यदि आरोही क्रम में ए बी सी हैं तो 3 प्राकृत संख्याएं हैं, तो देखिए 103 का जो होगा, मान लेते हैं कि माना ए बराबर 2, बी बराबर 3, ठीक है, बी बराबर 3 और सी बराबर मान लेते हैं 4। ठीक है, सी बराबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 4, बी स्क्वायर बराबर होगा 9, ए स्क्वायर बराबर होगा 16। ठीक है, 16, तो देखिए स्पष्ट है कि जो है सी स्क्वायर, स्पष्ट है यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ग्रेटर देन है बी स्क्वायर के। ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 16 में से जो है 4 घटाएंगे तो कितना होगा 12। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन है बी स्क्वायर से, यानी 9 से। ठीक है, तो इसीलिए जो है 103 का क्या होगा सी ऑप्शन। क्या होगा सी ऑप्शन राइट होगा, यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 है कि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 104 का यदि देखें तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो है दे दिया गया है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है 176 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और जो है आधार का क्षेत्रफल है 38.5, तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, आर स्क्वायर बराबर है 38.5। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर है 38, तो ये कट जाएगा। देखिए ये जो है कट जाएगा 22 से 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 5, सॉरी ये 22 से नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से काट लेंगे तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 11 पचे 55, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ पे 3.5, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा 3.5 × 7, अब बाई क्या होगा 2। ठीक है, बाई क्या होगा 2 होगा, यानी आर का जो मान निकलेगा ना, आर का मान कितना निकलेगा, तो देखिए आर का मान जो है, ये आर का मान निकल जाएगा आपको, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 0, तो 5 7 35 और 5 चौका 20, यानी 7/2। ठीक है, आर का मान जो है यहाँ पे नीचे में 22। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, तो 7 × 7, 1 मिनट, यहाँ पे जो हो जाएगा यानी 38.5 बराबर ये हो जाएगा 22/7 × आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 38.5 × 7, नीचे में क्या होगा 22 होगा, तो आर बराबर कितना निकलेगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान निकल गया 3.5 सेंटीमीटर। और देखिए, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे दिया गया है, तो 2 पाई आर एच दे दिया गया है,
आपको 176, ठीक है 176। तो 2 पाई का मान ले लेते हैं 22/7। आर कितना आया था 3.5 और यहाँ से एच निकालना है, यह है 176, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एच का मान कितना निकलेगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एच का मान कितना निकलेगा 8 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर है 3.5 गुने 3.5 और एच है 8, ठीक है। ये कट जाएगा तो 0.5, ठीक है। ये निकल जाएगा आपको 308 घन सेंटीमीटर, यानी 308 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 104 का सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 105। 105 है कि एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा और एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। तब तो 105 का देखिए यहाँ पे जो है क्या होगा, तो एक्स साइन थीटा बराबर है वाई साइन थीटा, तो एक्स बाई वाई बराबर क्या होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। एक्स बाई वाई बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर कॉस थीटा और वाई बराबर साइन थीटा। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका मान कितना निकला तो 1, ठीक है। इसका मान यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यानी 105 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा सी ऑप्शन, क्या होगा राइट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा तो राइट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि समीकरणों -x + 5y बराबर 6, 2x - 10y बराबर 14, ठीक है। तो 106 का जो है ये हो जाएगा आपको, देखिए -x + 5y बराबर 6 इतना इतना है। और तो यहाँ पे देखिए a1/a2 देखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 है कि नहीं। तो a1 है -1, a2 है 2, ठीक है, और b1 है 5 और b2 है -10, ठीक है। यानी ये कट के कितना होगा, तो ये कट के होगा आपको -1/2, -1/2, ठीक है, -1/2। उसके बाद देखिए c1/c2 देखते हैं, तो c1/c2 कितना है 6/14, यानी ये जो है कट के होगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो ये बराबर यानी a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये जो है बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी समीकरण का कोई हल संभव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 106 का जो है सी ऑप्शन क्या होगा, तो कोई हल नहीं, ठीक है। क्या होगा कोई हल नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए 107 है, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा जो आधा भाग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमता है। कहता उसके द्वारा तय की गई जो है कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है, ठीक है। कुल दूरी जो है किलोमीटर में क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए औसत चाल निकाल लेते हैं, ठीक है। औसत एवरेज स्पीड, औसत चाल, तो एवरेज स्पीड जो होगा औसत चाल क्या होता है 2s1s2 बाय 2s1s2 बाय s1 + s2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 20 × 30 बटा 20 + 30 यानी 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये 5 चौका 20, 4 दूनी 8 त्रिक कितना निकला 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमको निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है समय गुने औसत चाल। समय गुने औसत समय लग रहा है 10 घंटा, औसत चाल है 24, यानी कितना होगा 240 किलोमीटर, यानी इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, ठीक।
ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 है कि इतना इतना का मान जो है डॉट डॉट ज्ञात करें। ठीक है, 108 में तो देखिए 108 का यदि बात करें एक यानी 6 के पावर 1/2, 6 के पावर 1/4 और 6 के पावर जो है यह है 6 के पावर 1/8। ठीक है, 1/8 प्लस डॉट डॉट यानी इन्फिनिटिव तक है। तो इसका मान जो है ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 के पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। ठीक है, तो चूंकि ये सारे जो है गुना में है, आधार सेम है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। ठीक है, r का मान यानी ये हो जाएगा r बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, r बराबर, तो देखिए अनंत पदों का योग यानी s इन्फिनिटिव, अनंत पदों का योग जो है s इन्फिनिटिव बराबर क्या होगा, अनंत पदों का योग होता है a/1 माइनस आर। क्या होता है, a/1 माइनस आर। ठीक है, a/1 माइनस आर यानी 1 बाई जो है क्या था 1/2 यानी 1/r प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 1/r क्यूब प्लस डॉट 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 है। तो अनंत पदों का योग क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है। ठीक है, a/1 माइनस आर। तो यहाँ पे देखिए a कितना है, तो a का मान है 1/2, a का मान है 1/2 बट्टा 1 माइनस, और r का मान कितना है, तो r का मान है यहाँ पे 1/2 ही है। r का मान जो है यहाँ पे क्या है, तो r का मान जो है यहाँ पे 1/2 है, 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2/1, ये कट के कितना होगा, तो 1, कट के कितना होगा, तो 1 होगा, यानी r का मान निकल गया कितना, 1। ठीक है, a का मान यहाँ पे a का मान 1/2 है और r का मान भी क्या है 1/2, यानी क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे था ना कि 1/2 यानी 1/r प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है a का मान है 1/2 और r का मान भी 1/2, तो यहाँ पे r का मान निकल गया 1। ठीक है, तब जो है 6 के पावर जो है देखिए यहाँ पे यानी 6 के पावर है 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है। तो यानी ये हो जाएगा 6 के पावर क्या होगा, r होगा। ठीक है, 6 टू दी पावर r यानी 6 के पावर 1 यानी कितना होगा, तो 6 होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, तो सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन क्या है, राइट है। सी ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे राइट है सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 109। क्वेश्चन नंबर 109 है कि शब्द जो है GAMBLA के अक्षरों को अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि GAMBLA में 6 अक्षर हैं तथा A जो है 2 बार आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 अक्षरों को लेकर बनाए गए शब्दों की जो संख्या होगा ये टोटल जो है 2 2 4 2 6 अक्षर है, तो 6 का फैक्टोरियल, और नीचे में बाई जो है देखिए जो रिपीटेड जो लेटर है ये है ए, 2 बार है, तो नीचे में 2 का फैक्टोरियल, यानी ऊपर में 6 का फैक्टोरियल और नीचे में 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि ए जो है 2 बार आया है, तो ये जो है ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल होता है 720। ठीक है, और 6 का फैक्टोरियल होता है 720 और यहाँ पे क्या होगा 2, ये कट के कितना होगा 360, कितना होगा 360, यानी 109 का जो है सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 110। 110 है कि एक टैंक में 2 इनलेट ए और बी है जो इसे क्रमशः 5 घंटा और 6 घंटा में भर सकते हैं। एक आउटलेट जो है सी है जो पूरे टंकी को 30 घंटा में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ, तो देखिए ए बी और सी है, ए जो है 5 घंटा में भरता है, बी है 6 घंटा में भरता है, सी 30 घंटा में खाली करता है।
ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो 30 होगा, तो 5 छक 30, ठीक है, 6 पंचे 30 और 30 एकान 30, एक साथ ये जो काम करेगा तो 6 5 11 माइनस 1 यानी क्या करेगा, तो 10, यानी इसे जो है क्या होगा, तो 3 घंटा जो है लगेगा। संपूर्ण टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा, यानी इसका सी ऑप्शन 110 का क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।